तो दोस्तों देख सकते हो कि जो टक्कर हुई थी ना, वो सामने वो जो टैंकर दिख रहा ना और वो जो बस दिख रही ना, वहाँ पे हुई थी। और बहुत ही भयानक ये जो हादसा हादसा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई है। और इस तरफ देखोगे कि बहुत सारे ट्रक हैं, यानी आप देखोगे कि बहुत, एक नहीं दो नहीं, लगभग लगभग मेरे को लग रहा है कि 15 से 20 ये जो ट्रक है वो जले हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो बाइक है उसकी भी जो दशा हुई है वो कितनी भयंकर हुई है। और आप ये जो ट्रक है ना, उसको देख पा रहे हो कि ये पूरा जितने भी इसमें जो लगे हुए थे ना, वो पूरी तरह से जल गया है। तो आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हो आप, आपके अपने चैनल जॉन मीडिया से। और मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और आपका जो मेन जिस जगह पे जो खतरनाक जो हादसा हुआ ना, उस जगह पे लेके चल रहा हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस हादसे को कंट्रोल में कर चुका है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन जो जानकारी सामने निकल के आ रही है ना, और ये तस्वीरें से आप देख रहे हो ना, उससे तो ये पता चल रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे जो व्हीकल है वो जले। कि ये गैस, इंडियन गैस का एक टैंकर है, लेकिन जो टैंकर है ना वो तो सुरक्षित है, लेकिन इसका जो आगे वाला हिस्सा ना पूरी तरह से जल के नष्ट हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये जो टैंकर है वो सुरक्षित है। लेकिन जो आगे अपन चलेंगे, इस तरफ चलेंगे ना, तो दोस्तों जो हादसे की शुरुआत हुई थी ना वो इस जगह से हुई थी। जैसे अजमेर की तरफ से कोई साधन आता है और रिंग रोड पर चढ़ना होता है तो उनको इसी कट से घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे ही वो जो टक्कर हुई थी ना इस टैंकर की और इस ट्रोले की टक्कर हुई थी, और यहीं से वो आग की शुरुआत हुई थी। और ये आग, इसमें क्या गैस थी, और गैस की वजह से है ना जो इन पूरी गाड़ियाँ जितने भी यहाँ पे साधन हैं उनको सपेट मिली है। आप इस तरफ देखोगे कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, सामने देख रहा हूँ, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वो पूरी तरह से जल चुकी है। ये देख पा रहे हो ना, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। भांकरोटा इलाका है, जयपुर का जो भांकरोटा इलाका है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जो सिटी एरिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस जगह पे आप देख रहे हो ना, पूरा हाईवे के अंदर जितने भी साधन थे, जितनी भी गाड़ियाँ थी, वो पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। आप देखोगे कि इस एक पिकअप है, उसकी कितनी बुरी दशा हुई है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा हादसा हुआ। आप याद देखोगे कि इसमें जितने भी अंदर बैठने की सीटें हैं, जितने भी सामान है, वो पूरी तरह से जल चुके हैं। और जो बड़ा जो जिस बस में ये हादसा हुआ था ना, ये जो बस है जिसमें सुबह सुबह के टाइम है, काफ़ी लोग अपने घर पे जा रहे होंगे, काफ़ी लोग अपने दफ्तर पे जा रहे होंगे। लेकिन आप इसकी भी दशा देख सकते हो कितनी बुरी हुई है। इसमें जितने भी सीटें थी पूरी जल के आई, केवल मेटल का आइटम है ना वही बचा है, जो प्रेस है ना वो भी पूरी तरह से जल चुका है। आप सोच सकते हो कितनी भयंकर ये आग लगी होगी। ये देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कहाँ से देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करते रहना। आपके साथ में सुबह सुबह का ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। और वो जो पेट्रोल पंप है ना, जस्ट उसके पास में जो आग लगी थी, वो पेट्रोल पंप में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वो पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रोले टैंकर हैं, वो इस जगह पे खड़े रहते थे, वो उनमें भी ये आग लग चुकी है। ये देख पा रहे हो। ये जो आग लगी थी उस समय क्या टाइम हो रहा था? उस समय तकरीबन 5:35 से 5:40 के आसपास। 5:40 के आगे। तो ये जो जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, ये जो ट्रक है वो यहीं पे खड़े थे उस टाइम पे या उस तरफ खड़े थे? ये ट्रक यहाँ पे उस समय आए थे डीजल लेने के लिए, फिर ये चाय पानी के लिए खड़े हुए थे। हाँ। तो यहाँ पे इनके भी आग यहीं पे लगी है। तो वो जैसे देश तक आया ना, इधर से बफारा बनते, तो हाँ। उस वजह से इनके ऊपर आग लगी। आग लगी। तो आपने जैसे ये पेट्रोल पंप देख रहा हूँ मैं, इस तरफ पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ। तो आपने क्या सुरक्षा की? आपने की? हमारे पास में अन्य सामने वो टेंशन वो पड़े हैं। हाँ। उनसे उस आग के ऊपर कंट्रोल किया था। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो, ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो आग है ना वो यहाँ तक आ चुकी थी। तो ये जो आग लगी है, हाँ, वो किस टाइम पे लगी थी? ये करीब 4:30 और 5 बजे के बीच में लगी है। और ये आग लगी है कि यहाँ से एलपीजी का टैंकर जा रहा था और वो आगे जो कट है हाँ। उस पर वो मुड़ रहा था, तो पीछे से किसी ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। तो वो जो एलपीजी बिखरी, वो जहाँ जहाँ हवा चली उस तरफ से वो आग भड़कती आई वो। अच्छा, जैसे टैंकर में से एलपीजी लीकेज हो गई, हाँ। तो जैसे जैसे उस तरफ भाई जैसे जिस तरफ हवा चली
उस तरफ वो एलपीजी बढ़ी, तो जहाँ जहाँ बढ़ी वहाँ वहाँ वो आग तो पकड़ती गई। ये आग लगभग आधा किलोमीटर एरिया में फैल चुकी हाँ, करीब करीब आधा किलोमीटर एरिया में आग और है। कितनी गाड़ियां जल चुकी होगी यहाँ पे? अंदाजन अब गाड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ 30-40 गाड़ियाँ तो मेरे हिसाब से कम जली होंगी। और जैसे कुछ हादसा हुआ यहाँ पे? हादसे भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। और हम अभी पेट्रोल पंप पे खड़े हैं हाँ। और हम पेट्रोल पंप को देख रहे हैं हाँ। कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये आपने क्या ये हमने इसको ये सोचा कि जो भी आग आई इसको हमने आगे आने तक नहीं दिया। जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं पंप के, जो आग बुझाने वाले, तो इन सब बच्चों ने और इन्होंने पहले काम किया, उसके बाद मैं भी आ गया। और मैं मतलब उनका भी अब बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये अपने फायर ब्रिगेड का, क्योंकि फायर ब्रिगेड अगर आधे घंटे भी लेट हो जाती तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। अच्छा, मैं यानी कि आप जैसे यहाँ पे जितने भी पेट्रोल कर्मचारी हैं हाँ। उनको ट्रेनिंग देखते हुए ये हाँ, चीजें ये इसकी हमेशा इनकी हर महीने ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से आग जो है उसको बुझाई जाए। हम इस लेकिन तरफ हम इस तरफ चले तो जैसे यहाँ पे ट्रक खड़े हैं तो वो जले हुए, लेकिन पेट्रोल पंप पूरी तरह से नहीं, वो एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि जहाँ जहाँ वो ट्रेवल की गैस, वो नीचे ट्रेवल करती है, ऊपर ट्रेवल नहीं करती। अच्छा। तो जहाँ जहाँ वो ट्रेवल की तो आग जैसे वहाँ आगे लगी, फिर उससे नीचे आई, चिंगारी से वो चलती जाती है गैस जैसे होता है। आपने आग को यहाँ से आगे आगे नहीं बढ़ने दिया हमने इसको, और इसको भी जल्दी से जल्दी बुझाने, क्योंकि ये ट्रक वाले तेल भराने आए थे, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया भगने का भी। कई लोग ये भी बोले गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि धमाका इतना तेज था, इनके सेंसर हिल गए, क्या हुआ। तो लोग गाड़ी रोड पे खड़ी करके भाग गए, लेकिन इनको बचाने के लिए ये था कि ये आग इससे आगे न बढ़ पाए, यहीं रुक जाए ताकि बड़ा हादसा ना हो सके। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो पेट्रोल पंप है जो वो तो पूरी तरह सुरक्षित है, और ये इन्हीं की वजह से है कि इनके जो जितने भी कर्मचारी थे उनको ये पहले ट्रेनिंग देते हैं कि कब आग लगे तो आप उनको क्या आग बुझाने के साधन थे वो थे, और उसी वजह से ये पेट्रोल पंप सुरक्षित हो पाया। तो दोस्तों जो टक्कर हुई थी ना वो इसी टैंकर और इसी ट्रक के बीच में हुई थी, और जो इसका जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो इसके अंदर है, तो उसको निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि प्रशासन किस तरह से और कितनी मकसद के बाद में इसको निकालेगा। तो ये देख सकते हो, ये भी जो टक्कर हुई थी ना बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक हुई थी। ये इनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसको झुलसाने के लिए, लेकिन जो टक्कर का मेन कारण हुआ है वो आप ये देख सकते हो कि यहाँ इन दोनों को खतरनाक टक्कर हुई थी। यहाँ पे एक मोड़ है, यानी कि जो अजमेर रोड से जो रिंग रोड पे चढ़ते हैं ना, तो उनको इसे जो चौराहा है ना उससे घुमाना पड़ता है। तो पीछे से इनमें एक घूम रहा था और एक चल रहा था, तो दोनों को भयंकर टक्कर हुई है। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट की मशक्कत के बाद में जो कर्मचारी है वो अंदर गया है, और जो ड्राइवर है ना उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हादसा हुआ ना बहुत ही बड़ा है, यानी कि जयपुर के अंदर जो हादसा हुआ था आज से कुछ दिनों पहले हुआ था, और आज ही फिर से इस जगह पे हुआ है, और ये बहुत बड़ा कारण हुआ है। आप ये ट्रक है ना पूरी तरह से पिचक चुका है। लेकिन जो जहाँ से आपको मैं बताता हूँ, इसमें ये भारत गैस का टैंकर था, तो गैस है ना नीचे से चलती है, जहाँ जहाँ फैलती गई वहाँ से ये हादसा होता हुआ। तो दोस्तों